हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको सौर मंडल के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा भी है कि सौर मंडल, तो आज से हम आपको सौर मंडल पहले पढ़ाएंगे और फिर सौर मंडल पढ़ाने के बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे उन सभी प्रश्नों को भी आपके समक्ष ही आज ही सॉल्व कराएंगे। तो तब तक के आप देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं और किस ग्रह की क्या खास बात होती है, इन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, जितनी भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही, चाहे जो भी प्रतियोगी परीक्षा आगे जैसे लेखपाल लगा हुआ है या आपका पीसीएस प्री लगा हुआ है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम लगा हुआ है, तो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे। अब देखिएगा, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सौर मंडल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये आपका सन बना हुआ है, यानी सूर्य, और सूर्य के बगल में आप देखिएगा ये बुध है। कौन सा ग्रह है, तो ये बुध है। बुध के बगल में कौन सा है, तो ये शुक्र है। शुक्र के बाद फिर आपका ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद फिर कौन सा है, तो पृथ्वी के बाद फिर आपका मंगल है। मंगल के बाद फिर आपका ये बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद फिर शनि है। शनि के बाद फिर अरुण है और अरुण के बाद फिर वरुण है। तो यानी कि कितने ग्रह हैं, कुल टोटल आपके ग्रह कितने हुए, आपके कुल 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जो ये ग्रह हैं इनसे सूर्य के दूरी के क्रम में ये ग्रह हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, सूर्य से दूरी का क्रम पूछा जाता है, दूसरा क्या है, कौन सा ग्रह बड़ा है, फिर बड़े से छोटे के क्रम में पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि जैसे आपका सूर्य है, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी का क्रम है ये। तो सूर्य से दूरी का क्रम है ये, सूर्य से दूरी का क्रम। इन ग्रहों को आप पहले एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह बताओ कौन सा है, सूर्य से दूसरे क्रम में बताओ कौन सा ग्रह है, फिर सूर्य से फिर आपका पूछेगा कि तीसरे क्रम में कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो ये अगर आप ग्रह ही देख रहे हैं केवल ध्यान से, तो यहाँ पे आपका बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपका सबसे पास का कौन सा है, बुध है। सबसे दूर का अगर पूछे तो कौन सा है, आपका ये क्या है, दूर का है। ये क्या है आपका, ये सबसे पास है सूर्य के। तो इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि पृथ्वी, अब पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य है, तो इधर एक तरफ आपका क्या है, शुक्र है, और एक तरफ आपका क्या है, मंगल है। तो दो ग्रहों के मध्य है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बृहस्पति है। इस तरीके से ग्रहों के क्रम को यहाँ पर आपको देखना है। और अब हम एक एक ग्रह के बारे में बताने से पहले थोड़ा यहाँ पर जानकारी पहले सूर्य की देंगे, सूर्य के बारे में बताएंगे, फिर सूर्य के बाद एक एक ग्रह के बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो अगला आप देखिएगा, यहाँ पर अगला देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या, सूर्य के बारे में जानकारी रखना है। किसके बारे में, सूर्य। आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सौर प्रणाली की खोज यानी कोपरनिकस ने की थी। सौर प्रणाली खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। और कौन, गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। गति का नियम किसने, केपलर ने। लेकिन सौर प्रणाली खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने किया था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है, गति का नियम, गति का नियम किसने दिया, केपलर ने। और सौर प्रणाली खोज किसने किया, तो कोपरनिकस ने किया था। अब यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य के बारे में कुछ 4-5 पॉइंट आपको याद कर लेना है। सबसे पहले कि अगर आपसे कहा जाए कि सूर्य पृथ्वी का क्या है, सर्वाधिक निकट का क्या है, तारा, तो याद रखना है कि सूर्य क्या है, एक प्रकार का एक क्या है, तारा है। क्वेश्चन आता है सूर्य तारा है या ग्रह है या उपग्रह है, तो सूर्य क्या है,
एक तारा है। और ताराओं की खास बात क्या होती है, तारा जो होते हैं उनका क्या होता है, तारों का क्या होता है, तारों का क्या होता है, तारों का प्रकाश होता है। क्या होता है, प्रकाश होता है। जबकि ग्रहों का क्या होता है, ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है, प्रकाश नहीं होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है कि तारों का प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का प्रकाश नहीं होता है। अब आगे का पॉइंट देखिएगा, सूर्य एक कैसा है, गैसीय गोला है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने परसेंट है, 71% आपका है। और हीलियम कितना है, 26.5% इसमें हीलियम है। तथा अन्य तत्व कितने हैं, 2.5% हैं। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के 4 नाभिक हैं और एक हीलियम नाभिक मिलकर बनता है। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया, कौन सी, नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। आप देखिएगा यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन और दूसरा होता है नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे मिलती है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा। जबकि जो परमाणु होते हैं उनसे कैसे ऊर्जा होती है, तो कैसे, आपका नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा मिलती है। ये लिखा हुआ है, नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। ये आपका प्रश्न अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है, सूर्य में काले धब्बे के स्थान होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि काले धब्बे क्या होते हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। इसका अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको पुनः एक बार रिवाइज कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आप इन ग्रहों को एक बार देख लेंगे तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे तो सारे प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। अभी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें सब चीज़ें यहाँ पर कराएंगे। अब आगे देखिएगा, आगे की घटना। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला कौन सा ग्रह है, सबसे पहला कौन सा ग्रह है, तो सबसे पहले आपका बुध है। कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है, जो सूर्य के क्या है, सबसे पास का ग्रह है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। अब यहाँ पर जो बुध ग्रह को क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको मरकरी कहते हैं। अब जो बुध ग्रह है इसके 3-4 पॉइंट आपको तैयार कर लेना है कि सबसे पहला तो यह है कि ये सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। जबकि अन्य ग्रह क्या हैं, इस बुध ग्रह से बड़े ग्रह हैं। लेकिन ये सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जो क्या है, सबसे छोटा ग्रह है तथा सूर्य के ये सबसे पास का ग्रह है। आप देख रहे हो ना कि ये आपका सूर्य है और बगल में क्या है, आपका बुध है। तो यानी कि सूर्य से सबसे पास का ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है आपका सबसे निकट का तारा है। ये लिखा हुआ है, सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो आपका यहाँ पर आपका बुध है। अगला पॉइंट देखिएगा, इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें क्या होती हैं, बर्फीले होती हैं। दिन के समय क्या होता है, इस ग्रह पर ज़्यादा गर्मी होती है, रात में यहाँ पर ठंडी होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट ये स्पष्ट हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखेगा, बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम केवल कितने, 88 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी जो बुध ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब है, तो यानी कि अगर ये सूर्य के चक्कर लगाएगा तो सबसे पहले अपन चक्कर लगा लेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है ये चक्कर लगाते लगाते कहाँ तक, ये आपका सन के पास से आप 88 दिन में आ जाएगा, क्योंकि सबसे पास है। और जो जितने भी ग्रह हैं ये क्रम है दूरी का, तो यानी जो सूर्य से दूर होगा ग्रह उसको ज़्यादा समय लगेगा सूर्य से का चक्कर लगाने में। तो सबसे ज़्यादा कम समय में सूर्य का चक्कर कोई लगा लेता है तो कौन लगा लेता है, वो बुध लगा लेता है। अगला पॉइंट क्या है, बुध सूर्य की यहाँ पर इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है, वायुमंडल का अभाव है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और यही एक ऐसा
आपका यहाँ पर अभी बुध है और शुक्र 2 ग्रह हैं। तो फिलहाल यहाँ पर यह दिखेगा कि इस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। तो उसी तरीके से यानी उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह जो होते हैं अपने ग्रहों का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। यानी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं उपग्रह ग्रहों का क्या करते हैं, ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। अगर पूछे उपग्रह क्या है तो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। अगला ठीक, तो इस तरीके से याद रखना है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, किसका, बुध का। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अगला है आपका कौन सा ग्रह है, अगला आपका सूर्य ग्रह है, आपका शुक्र ग्रह है। तो शुक्र ग्रह देखिएगा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको वीनस कहते हैं। और सूर्य से अगर दूरी के क्रम की अगर हम बात करें तो पहला तो बुध था, अब दूसरा कौन सा है तो शुक्र है। यानी कि सूर्य से दूसरी दूरी के क्रम में किस नंबर का है, तो ये दूसरे नंबर का है। क्यों, क्योंकि पहले नंबर का तो ये था और दूसरे नंबर का आपका ये है, शुक्र है। तो शुक्र के बारे में अब जानकारी रखिएगा, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। किसके निकट का, पृथ्वी के निकट का। क्योंकि ये क्या है, ये है आपका पृथ्वी, तो ये क्या है, पृथ्वी के सबसे निकट का है। अब यहाँ पर पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, तो शुक्र है। और पूरे सौर मंडल का सबसे क्या है, ये चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ये भी याद रखना है, चमकीला और कैसा, गर्म ग्रह है। क्या है ये शुक्र क्या है आपका, ये चमकीला भी है, चमकीला भी है और कैसा है, गर्म, यानी गर्म ग्रह है। ठीक है, गर्म ग्रह है। शुक्र क्या है, सबसे चमकीला ग्रह भी है और सबसे गर्म भी ग्रह है। अब शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। क्या लिखा है, सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, अरुण की तरीके से। इसलिए इसका सूर्योदय परिणाम की तरीके से और सूर्यास्त पूर्व में होता है। यानी यहाँ पर पश्चिम में होता है इसका क्या, सूर्योदय, और पूरब में क्या होता है, सूर्यास्त होता है। तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट समझिएगा कि जो आपका शुक्र है और दूसरा कौन सा है, अरुण है। यानी ये आपका कौन सा है, ये अरुण है। तो ये कौन सा ग्रह है, ये अरुण है। ये 2 ही सौरमंडल के ग्रह हैं, एक आपका शुक्र और दूसरा अरुण। ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा ये पूरब से पश्चिम करते हैं। पूरब से पश्चिम कहने का मतलब होता है ये जो गति करते हैं ये इस प्रकार से गति करते हैं, इस प्रकार से। जबकि अन्य ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी इस प्रकार से गति करते हैं। तो जो आपका शुक्र है और जो अरुण है, 2 ऐसे ग्रह हैं सौरमंडल के जो पूरब से पश्चिम क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जबकि घूमते तो अपने अक्ष पे ही हैं, लेकिन जो है ये परिक्रमा जो सूर्य की करते हैं ये पूरब से क्या करते हैं, पश्चिम की ओर, यानी अन्य ग्रहों के विपरीत ये करते हैं। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल के कौन से 2 ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, इसलिए इस ग्रह को क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। आकार में इसका घनत्व पृथ्वी के क्या है, समान है। अब देखो सूर्य जो आपका शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह जो आकार में पृथ्वी के समान है उसी के समान दिखती है। इसीलिए जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी की क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, अर्थ ट्विन कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है, या अर्थ सिस्टर यानी पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन आपको शुक्र किस लिए कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है ये ग्रह, इसलिए इसको पृथ्वी का क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यहाँ पर 2 ग्रह हैं, एक तो हमने बताया कि बुध और दूसरा कौन सा बताया, शुक्र। यानी ये जो आपके बुध और शुक्र दोनों पास ही पास हैं,
कोई क्या नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है? उपग्रह नहीं है। दोनों ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं, यानी कि इसके कोई भी चक्कर लगाने वाले उपग्रह नहीं है। उपग्रह अभी बताया, उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। और ग्रह क्या करते हैं? ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दोनों बात याद रखिएगा कि जो ग्रह होते हैं ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जबकि उपग्रह क्या होते हैं? वो अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए, इसीलिए इसमें इसे कई नामों से जाना जाता है। हाँ, ये आपको हमने बता दिया है। अब आगे देखिएगा तो यहाँ पर हमने आपको बुध के बारे में बताया, यहाँ पर शुक्र के बारे में बताया। अगला आप देखिएगा यहाँ पर अगला ग्रह कौन सा है? तो अगला आपका कौन सा है? पृथ्वी। अब पृथ्वी के बारे में यहाँ पर जानकारी रखिए। पृथ्वी के बारे में कुछ कि देखिए, पृथ्वी यहाँ पर देखिए क्रम में अगर सूर्य से देखेंगे, क्रम में देखेंगे तो किस नंबर में है? पहले नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे क्रम में। दूरी यानी कि सूर्य से दूरी का क्रम, सूर्य से दूरी का क्रम देखेंगे तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। तो यही एक ऐसा है, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। क्या है? इस पे जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास में के बीच लगभग कितना? 43 किलोमीटर का क्या होता है? अंतर होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को भी समझिएगा। और अगला पॉइंट क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी कि पृथ्वी का जो झुकाव है अपने अक्ष पे, यानी ये यहाँ पर जो अपने अक्ष पे पृथ्वी का झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अपने अक्ष पे झुकाव है। और अपने कक्ष पे कितना झुकाव है? अगर कक्ष की बात करें तो 66.5 झुकी हुई है। कक्ष पे कितना झुकी हुई है? 66.5 झुकी हुई है। और जबकि अक्ष पे कितना झुकी हुई है? तो अक्ष पे झुकी हुई कितना? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। आगे हम बताएंगे पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक परिक्रमण गति होती है और दूसरी परिभ्रमण गति होती है। अब परिभ्रमण गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं, ये आगे हम आपको बताएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा कर लेती है। ये क्वेश्चन अभी आपके हाल ही में एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका अभी 2-3 महीने पहले कोई एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी की गति कितने किलोमीटर या कितने मीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। तो 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से पृथ्वी आपकी घूर्णन करती है और ये समय कितना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में अपना पूरा चक्कर एक पूरा कर लेती है। अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी। अपने अक्ष का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि अपने अक्ष पे, जैसे ये है तो अपने अक्ष पे घूमना, क्योंकि पृथ्वी की गति दो होती है, एक जो है घूर्णन गति होती है यानी जो अपने अक्ष पे घूमती है, और एक जो है परिक्रमण गति होती है। जब ये पृथ्वी क्या करे, जब पृथ्वी अपना ये किसका चक्कर लगाए, जब सूर्य का चक्कर लगाए तो इसे कौन सी गति कहते हैं, तो इसको परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति, परिक्रमण गति कहते हैं। जबकि जब सूर्य जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमे तो इसे क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति कहते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, परिभ्रमण गति किसे कहते हैं और परिक्रमण गति किसे कहते हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर जल की उपस्थिति के कारण इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पृथ्वी पर सबसे अधिक यहाँ पर क्या है? महासागर है, उनमें जल है, इसीलिए जो है पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? यहाँ पर 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, यानी 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। किसको? पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में। यानी जैसे आपका ये आपका सन है यानी सूर्य है, तो सूर्य का यहाँ पर पृथ्वी जो है चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर को लगाने में कितने समय लगता है? तो यानी कि यहाँ पर 365 दिन का समय लगता है।
अगला, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यहाँ क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। जैसे अगर जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो दिन और रात होंगे। जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करेगी तो वहाँ पर क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। किसका, यहाँ पर लिखा है ऋतु। ऋतु का मतलब समझते हैं ना, ऋतु परिवर्तन। ऋतु का मतलब कि जैसे ठंडी क्या है, जैसे कि मान लिया ठंडी, आपका गर्मी और आपकी बरसात, तो ये क्या है, बरसात, ये ऋतुएं हैं। तो यहाँ पर जो मौसम बदलते हैं वो कैसे बदलते हैं, तो वो सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी बदलते हैं। तो ये दोनों बात स्पष्ट हैं कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमेगी तो दिन और रात होंगे। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा के एक चक्कर पूरा करेगी तो क्या होगा, ऋतुओं में परिवर्तन होगा। इसको याद रखिएगा, ऋतु परिवर्तन। अगला है सबसे अधिक चमकीला और सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस डॉग स्टार है। पृथ्वी से लगभग कितने, 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। आपसे पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला आपका कौन सा है तारा, तो कौन सा है, साइरस, जिसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए पृथ्वी से कुछ यहाँ पर बिंदु ऐसे हैं कि पहला, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य इसकी दूरी बदलती रहती है। दूसरा है अधिकतम दूरी, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये स्थिति कब होती है, 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी कब होती है, तो ये होती है कब, 3 जनवरी को होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, यानी सूर्य से यहाँ पर लिखा है सूर्य, यहाँ पर लिखा है पृथ्वी। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कब ज़्यादा होती है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम कब होती है। तो 2 पॉइंट हैं, एक है 4 जुलाई, दूसरा है 3 आपका जनवरी। तो 4 जुलाई को यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, अब इसको यहाँ पर नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। अपसौर, इसको क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। अब देखिए यहाँ समझिएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य ज़्यादा निकटता हो तो वो स्थिति कब आती है, 3 जनवरी को आती है। और उस स्थिति को क्या बोला जाता है, उपसौर। उपसौर मतलब कि पास आना। तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो 4 जुलाई को घटना घटित होती है, इस दिन क्या होता है, अधिकतम दूरी पर, यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है कब, 4 जुलाई को होती है। तो ये दोनों पॉइंट अपसौर और उपसौर वाले पॉइंट याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके सुपर टेट और टेट में पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जा चुका है। उपसौर किसे कहते हैं और अपसौर क्या किसे कहते हैं। सूर्य कब पृथ्वी से दूर होता है और सूर्य कब पृथ्वी से पास होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद कर लेना है। अब अगला पॉइंट देखिएगा, अगला देखिएगा कौन सा ग्रह है, अगला आपका मंगल ग्रह है। अब देखिएगा मंगल ग्रह, इसको क्या बोलते हैं, मार्स। क्या बोलते हैं, मार्स बोलते हैं। अगर सूर्य से क्रम में देखेंगे तो यहाँ पर कौन से क्रम में आएगा, तो चौथे क्रम में आएगा। कौन से क्रम में, ये चौथे क्रम में आएगा, सूर्य से दूरी के क्रम में। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि आप, ये लाल ग्रह है, कैसा है, रेड प्लैनेट है, आयरन ऑक्साइड के कारण। यानी कि ये लाल ग्रह दिखता है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता है। इस ग्रह में क्या है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए कैसा दिखता है, लाल ग्रह दिखता है। और पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है। जैसे हमने बताया था कि पृथ्वी कितना झुकी हुई है, तो हमने बताया था 23.5 झुकी हुई है। और यहाँ पर लेकिन जो मंगल ग्रह है ये कितने झुका हुआ है, तो ये 25 डिग्री अपने अक्ष पे झुका हुआ ग्रह है। अगला पॉइंट है, इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन और कौन सी, आर्गन जैसी गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। पहला उपग्रह कौन सा, फबोस है, और दूसरा कौन सा है, तो डिमोस। यानी आपसे कहा जाए कि फबोस और डिमोस,
ये उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह हैं। अभी हमने बताया उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस, दोनों के नाम याद कर लीजिएगा। फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? तो किसके हैं? मंगल के दो उपग्रह हैं। यहाँ पर भी लिखे दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। आपका पहला है फोबोस, दूसरा कौन सा है? तो डिमोस। दोनों क्या हैं? ये क्या हैं? ये उपग्रह हैं। क्या हैं? उपग्रह हैं। और किसके हैं? तो ये मंगल के उपग्रह हैं। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपियस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। इस मंडल निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीधा क्वेश्चन आता है कि सबसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत बताओ। निक्स ओलंपिया याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताओ, तो ओलंपियस मेसी है। दोनों कहाँ पर हैं? तो मंगल ग्रह पर हैं। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सौरमंडल में यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आगे देखिएगा, अब बात करते हैं बृहस्पति की, यानी सूर्य से क्रम में कौन सा है? तो ये सूर्य से क्रम में कौन सा है? यहाँ पर ये 5वां ग्रह है। कौन सा है? तो 5वां ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में। अब यहाँ पर इसकी कुछ खास बात है, जैसे इसको क्या कहते हैं? जुपिटर कहते हैं। तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह मुख्य गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है। इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक है। इनमें से गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देखिए, सबसे पहले इसको देखिएगा, क्या लिखा है? गैनीमीड। तो गैनीमीड क्या है? गैनीमीड क्या है? तो यहाँ पर गैनीमीड क्या है? गैनीमीड, तो गैनीमीड क्या है? ये उपग्रह है। क्या है? ये उपग्रह है। किसका? सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? बृहस्पति का उपग्रह है। और जो यहाँ पर ये लिखा सबसे अधिक, यहाँ पर उपग्रह, यहाँ पर सबसे अधिक उपग्रह नहीं है, बल्कि यहाँ पर सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो वो शनि के हैं। यहाँ पर इसको ना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह यहाँ पर शनि के हैं। किसके? शनि के हैं। यहाँ पर इसके उपग्रह कम हैं अभी हाल ही में, इसके लगभग कितने? 82 के आसपास हैं। तो यहाँ पर अगले पॉइंट देखिए, यह सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है। 10 घंटे में इसके सूर्य की एक परिक्रमा लगने में 12 वर्ष का समय लगता है। यानी जो आपका बृहस्पति ग्रह है, ये अपने अक्ष पे 10 घंटे में एक चक्कर को पूरा कर लेता है, जबकि सूर्य की परिक्रमा करने में इसके कितना? 12 वर्ष का समय लगता है। यानी कि ये जो है अपना चक्कर सूर्य के चारों तरफ कितने समय लगाता है? तो कितने? आपके 12 वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? 12 वर्ष लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। अभी हमने बताया कि सूर्य से जैसे जैसे ग्रह दूरी में होंगे, वैसे वैसे उनका सूर्य का चक्कर लगाने में उन ग्रहों को समय ज़्यादा लगेगा। अगला देखिएगा, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब देखिएगा, मंगल और बृहस्पति आपका यहाँ पर देखिए दूसरे कलर से बता रहे हैं ताकि आपको गड़बड़ी ना होने पाए और चीज़ें। देखिए, ये आपका कौन सा ग्रह है? तो ये आपका कौन सा है? ये आपका मंगल ग्रह है। कौन सा है? तो मंगल ग्रह है। अब यहाँ पर जो मंगल ग्रह है, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझानी होगी ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, ये आपका कौन सा ग्रह है? तो ये आपका मंगल ग्रह है। कौन सा है? मंगल। और इधर ये कौन सा है? बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य यहाँ पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर पाए जाते हैं क्या?
क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये क्षुद्र ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आपसे पूछा जाएगा किन ग्रहों के मध्य आपका जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। देखो इधर आपका जो है ये आपका बृहस्पति ग्रह है, ये आपका मंगल ग्रह है, और इन ग्रहों के मध्य कहाँ है? क्षुद्र ग्रह हैं, जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। याद रखना है। और इसीलिए इन ग्रहों को क्या बोला जाता है? ये जो ये ग्रह हैं, 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है क्या? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह बोला जाता है। जबकि इन ग्रहों को क्या बोला जाता है? इनको क्या बोला जाता है? 4 ग्रहों को इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? हाँ, इनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। याद रहेगा? दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पर जहाँ से आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसके इधर जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। जबकि इधर आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है किसके बने होते हैं? ये जो 4 ग्रह हैं किसके बने होते हैं? ये गैसों के बने होते हैं। ठीक है ना? और ये ग्रह जो बने होते हैं, ये ग्रह काहे के बने होते हैं? तो ये किसके बने होते हैं? ठोस चट्टानों के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं? ठोस चट्टानों के। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तो बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये पॉइंट अच्छे से स्पष्ट याद रखिएगा। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं और बाह्य ग्रह क्यों कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? अगला देखिएगा। अगला पॉइंट कौन सा है? शनि। आप शनि ग्रह के बारे में समझिएगा। यहाँ पर आपका अगर क्रम में देखेंगे, शनि कौन से क्रम का है? ये 6ठे क्रम का है। कौन सा? सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठे क्रम का है। पहला आपका ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा आपका चौथा, ये 5वां, और ये आपके 6ठे क्रम में है। ठीक है, सूर्य से दूरी के क्रम में। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको स्टैंड बोला जाता है, और यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह अभी हमने बताया कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। और दूसरे नंबर का कौन सा है? तो यहाँ पर आपका शनि है। अब देखो, अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह अभी हमने बताया वो कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। और ये तो पहले नंबर का हो गया। और अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है? तो शनि है। दूसरा कौन सा है? शनि है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि ये दूसरे क्रम में है। आगे बात करते हैं। इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहते हैं। प्रकाश की कुंडली चारों ओर होती है, तो इसे क्या कहते हैं? वलय कहा जाता है। और इन वलयों की संख्या कितनी है? तो वलयों की संख्या टोटल 7 है। और इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? गैलीलियो के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। कौन सा है? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अब देखिए, यहाँ पर सौरमंडल का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का है। जबकि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। और टाइटन किसका है? तो किसका है? तो शनि का है। याद रहेगा। अगला है, इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। जल रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, जल से कम घनत्व वाला कौन सा है? तो आपका शनि ग्रह है।
ये याद रखना है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर जोड़ लीजिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के ही हैं। किसके हैं? शनि के ही सबसे अधिक उपग्रह हैं, वर्तमान में हैं। अगला है इस ग्रह का, हाँ ठीक, तो इतना आपका हो गया है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर अगला देखिएगा अरुण ग्रह। कौन सा है ग्रह? अरुण है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र के भांति होता है। अभी हमने बताया कि ये क्रम में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और कौन से क्रम का है? क्रम में जाओगे तो ये कहाँ पे? ये आपका 7वें क्रम का है। कौन सा? 7वें क्रम का है। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी का क्रम, ठीक है, सूर्य से दूरी का क्रम कौन सा है? 7वां क्रम है। तो इसके यहाँ पर याद रखना है कि सौरमंडल का यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। शुक्र की भांति कैसे है? यानी जिस प्रकार से हमने बताया था कि आपका जो ये आपका शुक्र है, ठीक है, तो शुक्र जैसे आपका यहाँ पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये इस डायरेक्शन में इसका चक्कर लगाता है, तो उसी तरीके से आपका अरुण भी उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि 2 ग्रह ऐसे हैं। एक तो ये है आपका, क्या नाम है? एक तो शुक्र है और दूसरा कौन सा है? अरुण है। ये दोनों कैसे गति करते हैं? तो ये आपके कहाँ? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम जो है आपका क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ दिखाई देता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसके वायुमंडल में मीथेन की अधिकता है। कौन सी गैस? मीथेन गैस की अधिकता किसमें पाई जाती है? तो अरुण में पाई जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो एक और बचा हुआ है आपका, यहाँ पर आप देखिए वरुण। तो वरुण देखिएगा, यहाँ पर सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो सूर्य से दूरी का क्रम देखेंगे, सूर्य से दूरी का क्रम देखेंगे तो कौन सा है? 8वें नंबर का है। कौन सा? 8वें नंबर का है ये ग्रह। ठीक, तो 8वें नंबर का ग्रह है। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं ताकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन भी बहुत होता है। ये 8 नंबर का ग्रह, ठीक है। देखिए पहला आपका ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां ये, 6ठा और ये 7वां और ये आपका 8वें क्रम का ग्रह है। ठीक, इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए कि आपका 8वें नंबर ग्रह कौन सा है। तो आपका वरुण ग्रह है और सूर्य से क्या है? सबसे दूर का ग्रह है ये। अब देखिए ये हरे रंग का ग्रह है। कैसे रंग का ग्रह है? हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। मीथेन की अधिकता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है। ठीक, तो यहाँ तक आपके 8 ग्रह के बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक अगर हो तो उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पता चल जाता है कि हमने जो पढ़ा है वो हमारे दिमाग में कितना आया है, हमने उसको कितना समझा है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को पुनः रिवाइज करके देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा कि सौर प्रणाली में की खोज किसने की थी? तो किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? किसने की थी? अभी हमने बताया। तो किसने की थी सौर प्रणाली की खोज? किसने की थी? तो किसने? कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जो छोटे आकाशीय पिंड होते हैं किसी ग्रह के चारों ओर, यानी ग्रहों के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपग्रह कहा जाता है। यानी जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहता है? कहा जाता है, तो उपग्रह कहा जाता है।
अगला है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कितने हैं आपके सौर मंडल में कुल कितने 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं, तो मंगल तथा शुक्र है, बुध तथा शुक्र है, मंगल तथा बुध है, वरुण तथा प्लूटो है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बुध और शुक्र 2 ऐसे आपके ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, अभी हमने बताया इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो आपका कौन शुक्र ग्रह है जिसे इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेता है, तो सूर्य के जो सबसे पास होगा वही चक्कर सबसे पहले लगा लेगा, तो अभी हमने बताया कौन सा है, तो बुध है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो अभी बताया कितना समय लगता है 8 मिनट 3 दिया 8-10 लगता है, तो 8 मिनट और 10 सेकंड के आसपास समय लगता है। अगला है सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है, कौन सा सबसे पास है, तो कौन सा ग्रह सबसे पास है, अभी बताया सूर्य के सबसे पास बुध है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है, जो पास होगा वही सबसे पहले अपनी परिक्रमा को पूरा कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो हाइड्रोजन अभी हमने बताया कितना है, तो कितने परसेंट है, तो 71% है आपका हाइड्रोजन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है, अब देखो चंद्रमा शुक्र पृथ्वी सूर्य, तो अभी हमने बताया ताराओं का क्या होता है अपना प्रकाश होता है, तो बाकी ग्रह जो होते हैं प्रकाश से किसके तारों के प्रकाश चमकते हैं, तो यहाँ पर सूर्य क्या है एक तारा है। अगला है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरी कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, हाइड्रोजन और कौन सी आपकी हीलियम गैस पाई जाती है। अगला आप देखिएगा 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं 2-3। अगला देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो कितने हैं, लगभग जो है 89 के आसपास तारामंडल है, लगभग में है 89। अगला निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो किसके मध्य कहा जाता है, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य। तो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। सूर्य में काला धब्बा क्या है, सूर्य में एक प्रकार का काला भेद है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं, तो ऑप्शन आपका क्या सी सही है। अगला लास्ट देखिएगा यहाँ पर, हाँ तो आप देखिएगा यहाँ तक आपका हमने कंप्लीट करा लिया है, आपको सौर मंडल मैंने अच्छे से समझा दिया है और इसके सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं। आप एक बार पीछे से रिवाइज करिए, अच्छे समझने का प्रयास करिए, और हाँ अगर अच्छा लगे तो आप इसको यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं और सेशन को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और यहाँ पर कमेंट करके बताएं, तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और जल्दी से हम आप लोगों को यहाँ पर लाइव क्लास दे सकें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।